हाय सैजिटेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जून टू 30th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस 20th टू 30th ऑफ जून। लव मैसेजेस दें, रिलेशनशिप मैसेजेस दें 20 से 30 जून धनु राशि के लिए। प्लीज एंजल्स गाइड करिए, धनु राशि वालों के लिए बताएं 20 से 30 जून कैसा रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लैरिफाई करिए प्लीज, क्लैरिफाई। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई करें। लवर्स, क्लैरिफाई लवर्स। क्लैरिफाई करें हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई करें हाई प्रीस्टेस। ओके सैजिटेरियस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में एक इमोशनल डिसकंटेंटमेंट है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप था जो कि नॉन कमिटेड रिलेशनशिप है और उसमें आप इमोशनली सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट आप लैक कर रहे थे, हर्ट हो रहे थे बार बार। वो इंसान उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा था इस रिलेशनशिप में जितना कि आप समझ रहे हैं। आप जितना दे रहे थे, आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी दे रहे थे, यू वर द गिवर, बट ये इंसान उतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा था, ये उतना शायद सीरियस नहीं था, या एज में छोटा है आपसे तो इतना मेच्योर नहीं था, उसको समझ नहीं आता था। तो वो डिमांडिंग नेचर का था। उसका नेचर कैसा था कि मुझे पैम्पर करो या मुझे ज़्यादा अटेंशन दो, जबकि आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं। तो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिला नहीं तो आपने फिर उसको गोस्ट किया, आपने उससे बोलना छोड़ दिया। हालांकि आप उसको प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, इस तरीके से पजेसिव भी हो रहे हैं, प्यार भी करते हैं और उसको जाने नहीं देना चाहते थे। लेकिन उसकी हरकतें या उसने जितना आपको हर्ट किया उस वजह से आपने उससे बोलना छोड़ दिया। बाकी रिलेशनशिप आपका लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कुछ लोगों का ऑनलाइन रिलेशनशिप रहा है, ऑनलाइन चैटिंग, ऑनलाइन रिलेशनशिप दूर से ही। और हाँ, और मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं ना, तो ये एक आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप है जो कि एक सीक्रेट है, आप मन में रखते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। ऐसा भी आपकी फीलिंग्स में भी दिख रहा है कि आप अपनी फीलिंग्स भी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कुछ घर में भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो घर में भी स्टेबिलिटी नहीं है। घर में भी आपके लोनलीनेस दिख रही है। सब लोग हैं परिवार में बट स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ लॉन्ग टर्म ऐसा लगता नहीं है कि ये शादी, जो भी आपकी शादी है उसमें आपको डाउट है कि वो नहीं चल पाएगी आगे तक। उसमें आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म लग नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं वो उतना उस शादी को लेके सीरियस नहीं है, एफर्ट्स नहीं डालते हैं, आप ही गिवर हैं।
कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है। इसीलिए आपने आउट ऑफ मैरिज जाके ये वाली फ्रेंडशिप की, क्योंकि आप इमोशनली बहुत लैक करते हैं। कोई भी आपके इमोशंस को नहीं समझता है। ऐसा लगता है कि कोई आप पे ध्यान ही नहीं देता है, सब निग्लेक्ट करते हैं, आपके इमोशंस को भी निग्लेक्ट करते हैं, आपको भी निग्लेक्ट किया जाता है। यस, आप चाहते हैं कि आप फिर से उस इंसान से बात करें जिसको आपने छोड़ा था, जिससे आपने बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि अभी आप गिल्ट फील करते हैं, अभी आपको लगता है कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, आप उस इंसान को एडमायर कर रहे हैं, या हो सकता है वो भी आपको फिजिकली एडमायर करता है या करती है। तो यहाँ पे टेम्परेंस आया, आप शांति से हैं, अभी आपको कोई जल्दी नहीं है, अभी आप अपनी मैरिड लाइफ और अपनी ऑफिस लाइफ या अपने इमोशंस को आप बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, शांत हैं, मन से शांत हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब मैं उससे बात कर लूँगा। और यहाँ पे एक चैटिंग एनर्जी है, मैंने बताया ना ये ऑनलाइन रिलेशनशिप है, यहाँ पे एक चैटिंग एनर्जी है, बट उतनी नहीं है, छोटी मोटी कन्वर्सेशन होती है। डीप कंटेम्पलेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पास्ट को लेके बहुत सारी बातों को लेके आप डिसअपॉइंटेड भी हैं, वही इमोशनली। ये आपकी शादी है, ये शादी को लेके इमोशनली डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि वहाँ आपके इमोशंस मीटअप नहीं हो पा रहे हैं। वो दूसरा इंसान आपको समझ ही नहीं रहा है, उसको लग रहा है कि आप करे जा रहे हैं तो आप ही करते रहें, होता है, दूसरा इंसान नहीं समझता है। तो यहाँ पे पैशन की भी कमी दिख रही है मुझे, शादी में उतना पैशन नहीं है। मिडिल में क्या हो रहा है? मिडिल में आप किसी से डिस्कस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, जिसको आपने गोस्ट किया हुआ है। मैंने कहा ना, यहाँ पे आप अभी कामली वेट कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं, किसी दिन आराम से बात करेंगे, आगे चल के नई बिगनिंग करेंगे इसके साथ। तो अभी आप यहाँ पे अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी से तो आप राय ले रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। यस, यहाँ पे फूल आया है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप प्रिपेयर हो गए हैं, आप रेडी हैं उस इंसान को फिर से स्क्रैच से रिस्क लेते हुए एक न्यू बिगनिंग के लिए आप उसको प्रपोज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडी हैं बिल्कुल। मिडिल में तो आप बिल्कुल रेडी हैं, हो सकता है आप कर भी दें। और इस बार जब आप करेंगे तो वो जो रिलेशनशिप होगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, पेंटिकल्स आए हैं ना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है? लास्ट के दिनों में जो पर्सन हर्ट है, जो दूसरा पर्सन है वो हर्ट है और उसने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने उसको ब्लॉक कर रखा है, तो एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है, उसमें रिकंसिलिएशन है, जजमेंट आया है, रिन्यूअल है, रीबर्थ है, एज वेल एज एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है और एक यूनियन है यहाँ पे। ठीक है, लवर्स आया है, यूनियन है, फिर से ये रिलेशनशिप रिवाइव होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्पिरिचुअल सब तरीके से आप एक दूसरे को पूरा करते हैं, कनेक्ट करते हैं और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आप दोनों की लाइफ में और ये यूनियन होगा। ठीक है, अब ये 13 डेज में आएगा, ये यूनियन 13 डेज में होगा, रिकंसिलिएशन आपका 13 डेज में है। फिलहाल के लिए एनर्जी कैसी है? फिलहाल के लिए आप इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहेंगे, फिलहाल के लिए आप अपने में मस्त रहेंगी, खुश रहेंगी, अपने काम पे ध्यान देंगी और प्रोग्रेस करेंगी। ठीक है, अभी के लिए वो पैशन नहीं है, अभी उस तरफ नहीं जाना है, अभी अपने पे ध्यान देना है और वो चीज़ आपके दिमाग में है, आप मन में रखेंगे। ठीक है, दिमाग में है कि कैसे करना है, कब करना है और फीलिंग्स सारी मन में है। ठीक है, तो वो हाइड करेंगी आप, किसी को नहीं बताने वाली हैं क्या प्लान्स हैं आपके, क्या आगे जाके आप क्या करने वाले हो,
ओके सजिटेरियंस, तो रीडिंग बहुत अच्छी है। आप अपने पे फोकस करने वाले हैं, आप अपने पे वर्क करने वाले हैं, आप आगे का प्लान करने वाले हैं और आप वैसे ही एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो बहुत अच्छी रीडिंग है सजिटेरियंस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।